बनाना चाहते हो तो मैं आपको विधि भी बता देती हूँ। आप जैसे गाय माता के गोबर का ढेर लगा दो, फिर सूती कपड़ा उसमें डाल दीजिए, 7-8 घंटा रहने दीजिए, फिर बाद में निकाल करके उसको सुखा करके फिर वापस उसको गोबर में डाल करके वापस निकाल करके वापस सुखा करके इस प्रकार से यंत्र बना सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि हम ये नहीं ले सकते, वो लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कॉस्ट तो हमको पता नहीं, 100-150 के बीच में ही है शायद। तो आप लोग ये जरूर जरूर लेकर के जाइएगा, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज मेरे भाई बहनों, गाय माता के गोबर पर मैं चर्चा कर रही हूं आज। कोरोना में जो मृत्यु हुई थी ज्यादातर लोगों की, वो मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वैसे आप सभी लोग प्रवास से ज्यादा है, बाहर ज्यादा रहते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो पूरे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? ये छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इन बच्चों से पूछे पूरे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? किसी को पता है? बाप रे, किसी को भी नहीं पता। पढ़ाई नहीं करते, कभी किताबें नहीं खोल करके देखा। स्थिति तो बहुत खराब है मेरे भाई बहनों। पूरे वायुमंडल में 21.21% ऑक्सीजन होती, 21%। लेकिन प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण ये ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। देखिए दिल्ली जैसे शहरों में तो हर साल ठंड शुरू होने से पहले ये प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। और कोरोना में ज्यादातर मृत्यु इसी वजह से हुई कि लोगों के ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। तो गाय माता का गोबर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है। वैसे तो पूरे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन मेरे भाई बहनों जब गाय माता का गोबर गीला होता है, अब सुन लीजिए, ये बात आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा। गाय माता का गोबर जब गीला होता है उसमें 29%, 29% ऑक्सीजन होता है। फिर जब गाय माता का गोबर सूख जाए उसमें 38%, 38% ऑक्सीजन होता है। गाय माता के गोबर को अच्छी तरह से जला करके भस्मी बनाई जाए तो 46.8% ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। इतना दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिल सकता, 46.8% ऑक्सीजन। तो हमारे भोजन में प्रतिदिन किसी ना किसी मात्रा में गोबर जाना आवश्यक है, गोबर की भस्मी जाना आवश्यक है। और ये कैसे संभव है? आइए मैं आपको 1-2 उपाय बताती हूँ। देखिए, आप जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी में आप 1 चुटकी गाय माता की गोबर की कंडे की राख डाल करके 1 घंटे के लिए रख दीजिए। आप जो आरओ का पानी पीते हो, फिल्टर वाटर पीते हो, मिनरल वाटर पीते हो, इससे आपको आने वाले समय में कोई ना कोई दिक्कत होने ही वाली है, यह तय है। तो मेरे भाई बहनों, उसमें अगर गाय माता के गोबर की कंडे की राख डाली जाए और उस पानी को पिया जाए तो आपको बैक्टीरिया फ्री वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन को पूरे वो पूर्ति करेगा गाय माता का गोबर, और आपको अलग प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज इस प्रकार से, आप सभी लोग दाल बाटी खाते हो ना, तो जो बाटी चूल्हे पे बनाई जाती है और जो बाटी गाय माता के गोबर के कंडों पर सेकी जाती है, उसमें सबसे स्वादिष्ट बाटी कौन सी होती है बताइए? गाय माता के गोबर के कंडों पर जो बाटी सेकी जाती है वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो बाटी स्वादिष्ट लगती है। और इसीलिए मेरे भाई बहनों प्रयास करें कि खाना जब बनाए तो गाय माता के गोबर के कंडों पर बनाए। प्रयास ही होना चाहिए हमारे भोजन में किसी ना किसी प्रकार से एक अंश चला जाना चाहिए। पुराने जमाने में माताएं बर्तन साफ डिटर्जेंट बार से नहीं करती थी। पुराने जमाने में माताएं गाय माता की गोबर की राख से बर्तन साफ करती थी, और वो कोई ना कोई अंश बच जाता था मेरे भाई बहन, और भोजन में चला जाता, जिससे बीमारी नहीं होती थी। तो हमारे भोजन में किसी ना किसी माध्यम से गाय माता के गोबर की राख जरूर जरूर जानी चाहिए। आइए मेरे भाई बहनों और थोड़ा सा आगे बढ़े। गाय माता अनेकों प्रकार के
बीमारियों को मिटाने में समर्थ है। और एक गौ माता किस प्रकार से बीमारियों को मिटाती है वो थोड़ा हम सब लोग श्रवण करते हैं। गौ माता के लिए कहा गया है, जिसके घर पर देसी गाय वो डॉक्टर और वैद्य घर भला आखिर क्या लेने के लिए जाए। गौ माता सभी बीमारियों को मिटाती है। और आपको विश्वास नहीं हो तो मैं सबसे पहले प्रमाण दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज के तारीख में लोग नेताओं पे ज्यादा विश्वास करते और संतों पर कम विश्वास करते हैं। नेताओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन संतों को प्रमाण देने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग गौ माता पर विश्वास कर सको। मेरे भाई बहनों, गुजरात में जूनागढ़ करके एक जिला है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहां एक डॉक्टर है, डॉक्टर गोलकिया जी। उन्होंने लगातार 4 साल तक 400 गिर नस्ल की गौ माताओं पर रिसर्च किया। 12 डॉक्टरों की टीम लगी थी और 400 अलग अलग गौ माता के यूरिन सैंपल, गौमूत्र के सैंपल पर वो रोज रिसर्च करते थे। तो उनको कुछ बातें ध्यान में आई कि 1 लीटर गौ माता के गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से लेकर के 9 मिलीग्राम तक सोना होता है, लिक्विड गोल्ड। इसलिए गौ माता के गौमूत्र का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। दूसरी बात उनको ध्यान में है कि गाय माता के गौमूत्र में 5100 तरह के तत्व होते हैं, 5100, जिसमें से 388 तरह के तत्व 174 तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। गाय माता के गौमूत्र से 174 तरह की बीमारियां जड़ से खत्म होती है। तो बताइए, गौ माता का गौमूत्र कोई साधारण हो सकता है क्या? दूसरा प्रमाण हम आपको देते हैं मेरे भाई बहनों, मध्य प्रदेश के इंदौर का। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन काउ हेल्थ क्लिनिक। वहां उन लोगों ने 18-19 साल में 17 से 18 हजार कैंसर के मरीजों को गौमूत्र पिला पिला के ठीक कर दिया है। और बकायदा वहां उनके पास उसकी एंट्रिया है, उनके पास सारे के सारे एविडेंस है उनके पास रखे हुए। छोटे बच्चों को बिठा दीजिए ना, इन सब बच्चे ऐसे कैसे, बेटा आप लोग शांति से सुनो ना, आप लोग ऐसे कैसे घूम रहे हो? तो दूसरा प्रमाण हमने आपको इंदौर का दिया। तीसरा प्रमाण हम आपको देते फिर से इंदौर का ही। इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर अखिलेश भार्गव। उन्होंने एक बात कही कि संसार में गौमूत्र जैसी कोई भी कैंसर की दवाई हो ही नहीं सकती। इतनी सारी बातें हैं मेरे भाई बहनों, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। आइए मैं आपको सिर से लेकर के एड़ी तक सभी बीमारियों के निदान बताते। उसके पहले हम ऐसा क्या करें कि कभी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि आज हम सब लोग इतने परेशान हो गए हैं बीमारी से। एक एक व्यक्ति के शरीर में 10-10 तरह की बीमारियां हैं, वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा पद्धति बताती है, जो व्यक्ति सुबह उठ करके 8 बार तय के हुए कपड़े से 8 बार गौमूत्र छान करके पिए, दोपहर के समय गाय माता के दूध की छाछ का सेवन करे और रात्रि को सोते समय गौ माता जी का दूध पी करके सोए, तो उस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर, एंटीबायोटिक पावर, एंटी फंगल पावर, एंटीबैक्टीरियल पावर, एंटीऑक्सीडेंट पावर इतना बढ़ जाता है कि दुनिया की कोई भी बीमारी उसको आसानी से छू नहीं पाती। देखिए, पुराने जमाने में हमारे बाप दादा ऐसा ही करते थे। सुबह उठते ही गौ माता के बाड़े में जाते, गौ माता उठने से पहले वो वहां पहुंच जाते थे। और गौ माता का नियम है, जो गौ माता सुबह सुबह खड़ी होती है तब गौ माता गौमूत्र करती है, और गौमूत्र करते ही मेरे भाई बहनों सीधा ऐसे पी जाते थे। दोपहर के समय खेत जाते वक्त छाछ रोटी खा के चले जाते, क्योंकि इतनी तरह की सब्जियां नहीं होती थी पहले। और रात्रि को सोते समय गौ माता का दूध पी के सो जाते, इसलिए बीमारियां नहीं होती थी। आज तो मेरे भाई बहन पूरा सिस्टम ही बदल गया है। सुबह उठ करके कोई गौमूत्र नहीं पीता है, सुबह उठ करके सबको कटोरे भर भर के चाय चाहिए।
दिन में छाछ पीने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे गामड़ों में भी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां बच्चों से ठंडा मंगाते और ठंडा पीती है। मेरे भाई बहन, आजकल गाँव में मनवार ठंडे से होने लगी है। पुराने जमाने में कोई मेहमान आता था तो पूछते थे, भाई साहब छाछ राबड़ी क्या पियोगे बताओ। आज तो पूछते, भैया थोड़ा ठंडा मंगाओ क्या। तो मतलब हमें दूध की याद किसी को नहीं आती। मेरे भाई बहनों, बुरा मत मानना, आसपास जितने भी ठेके बिल्कुल बराबर फुल मिलते हैं, ट्रैफिक जाम मिलता है वहां। तो बीमारियां तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है। अब जब बीमारियां लग चुकी है तो इन बीमारियों से हम कैसे मुक्ति पाए। आइए मेरे भाई बहनों, एडी से लेकर के चोटी तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी के तलवों में बहुत ज्यादा जलन रहती है तो काले धतूरे के बीज का चूर्ण ले ले, पंसारी की दुकान पर मिलेगा, और गोबर में मिला करके तलवों पर मालिश करें, अथवा देसी गोमाता की घी की तलवों पर मालिश करें। ऐसा करने से तलवों की जलन खत्म होगी। अगर किसी के पिंडली में दर्द रहता है, पैर पटक पटक के सोना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को पिंडली में दर्द होता है, ऐसे लोग 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच शतावरी चूर्ण मेडिकल पे मिल जाएगा, आयुर्वेदिक कहीं भी, 400 ml गोमाता के दूध के साथ ले। इससे आपका ये पेन रिलीफ होगा। साथ ही साथ मेरे भाई बहनों, जो गोमाता के पेन बाम इत्यादि है वो भी आप यहाँ पर उस उपाय के साथ लगा सकते हैं, जो वहां आपको मिल जाएंगे पीछे। माताओं में एडी के दर्द की बड़ी समस्या रहती है। माताओं को क्या रहता है, दिन भर काम रहता है घर में, दिन भर खड़ी रहती, फिर जब सुबह सोने के बाद वो खड़ी होने का प्रयास करती तो एडी में बहुत दर्द रहता है, कील की तरह चुभता है। ऐसी स्थिति में 1 लीटर गोमूत्र में 300 ग्राम नमक डाल करके माताओं उसका एडी पर अच्छी तरह से सेक कर लीजिए, आपकी एडी का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर किसी के घुटने में दर्द है, घुटने किसी के दर्द करते, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो गई, ग्रीस खत्म हो गया, महाराज उठ गया तो बैठो कोनी जावे और बैठा तो उठो ही कोनी जावे, सीढ़ियां कोनी चढ़ सका, कटे घूम फिर कोनी सका, और ठंड में तो समस्या इतनी बढ़ जावे कि कटे जा कोनी सका। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों, घुटने का दर्द जिनको रहता है वो लोग एक कार्य करें, सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र में आधा चम्मच अरंडी का तेल, जिसको बाजार में कैस्ट्रॉल ऑयल के नाम से बेचा जाता है, वो लेकर के आवे और वो डाल के पी जाए। बट ये जो कैस्ट्रॉल ऑयल का प्रयोग है मात्र 5 दिन का है, बाद में निरंतर गोमाता का गोमूत्र पीना है। जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनको गोमूत्र मिलना संभव नहीं है, वो गौशालाओं से गोमूत्र अर्क भी मंगवा सकते हैं। गोमूत्र अर्क फिल्टर्ड गोमूत्र होता है, और मेरे भाई बहनों, आप सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 ढक्कन गोमूत्र अर्क डाल करके भी पी सकते हो। जिनको रेगुलर गोमूत्र अवेलेबल होने की समस्या है, वो लोग किसी भी नजदीक पास की गौशाला में जहाँ देसी गोमाताएं रहती हो, वहां से गोमूत्र अर्क मंगा करके पी सकते हैं। फिर हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बबूल की फली का चूर्ण बना लो और 2 चम्मच चूर्ण 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ लीजिए। प्रारंभ में उल्टियां होगी, वमन होगा, वोमिटिंग होगी, लेकिन यह आपके शरीर का पूरा जहर बाहर निकलेगा, ये मान के चलिए, और 4 दिनों तक उल्टी होगी, बाद में उल्टी नहीं होगी। अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच 400 ml गोमाता के दूध में मिला करके या फाकी लेकर के पी जाए। 3 महीने तक आपको धीरे 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 रिलीफ होगा, लेकिन 3 महीने बाद आपके घुटने ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि मेरे भाई बहनों, आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ पाओगे, गढ़ गिरनार भी चढ़ने की हिम्मत आप में आ जाएगी, पावागढ़ भी चढ़ पाओगे और गढ़ गिरनार भी चढ़ पाओगे, ऐसे आपके घुटने हो जाएंगे। और साथ में कोई आप आयुर्वेदिक तेल की मालिश करिए, जैसे नारायण तेल मिलता है, महानारायण तेल मिलता है, बाजारों में बहुत सारे अच्छे अच्छे तेल आते हैं आयुर्वेदिक, उनका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ भी मेरे भाई बहनों, गौशाला से हमारे पास इस प्रकार से पेन रिलीफ बाम आई है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी के पाइल्स की समस्या है, मल त्याग के समय खून आता है, नारियल की जो जटाई होती है ऊपर ऊपर की,
नारियल 3 हिस्सों में होता है। एक तो टोक्सी होती है, देखो सफेद सफेद रंग होता है, अंदर वो चटक होती है, ऊपर टोक्सी होती है, और ऊपर होती है उसकी जटाएं जो हम निकालते और फिर नारियल बदारते हैं। तो जटाओं को जला करके 2 चम्मच चूर्ण 1 कटोरी गोमाता के दही के साथ खाना है। दही से उत्तम है मक्खन गोमाता का। 1 चम्मच चूर्ण 1 कटोरी गोमाता के मक्खन के साथ सेवन करें। ऐसा करने से मेरे भाई बहनों पाइल्स बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। 7 दिन बाद आपके कोई भी समस्या नहीं रहेगी। थोड़ा ऊपर आए, अगर किसी की किडनी में पथरी हो रखी है, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, पत्थर चट्टा के 2 पत्ते, पत्थर चट्टा के 2 पत्ते। पत्थर चट्टा क्या है? ये एक पौधा है, ये नर्सरी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा होता है कि पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता रहता है। तो 2 पत्ते लेने हैं और आधा कप गोमूत्र के साथ सेवन करना है। कितने भी बड़े MM की पथरी हो पिघल जाएगी, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगी। ये प्रयोग 15 दिन तक करना पड़ेगा। साथ में अजवाइन अर्क भी लेना है। अगर किसी के गाल ब्लैडर में पथरी हो, मतलब पित्त की थैली में पथरी हो, तो जिसको गुड़हल के फूल कहते हैं, जासवंत जिसको बोला जाता है, लाल कलर का फूल होता है, अंदर से डंडी निकलती है, बड़ी बड़ी उसकी पंखुड़ियां रहती है, मोटे सी उसकी पंखुड़ी रहती है। उसका चूर्ण बना के 2 चम्मच चूर्ण गोमाता के गोमूत्र के साथ देवे। 7 दिन करे, देखो पित्त की थैली की पथरी भी बाहर निकल जाएगी। अगर किसी के हार्ट में समस्या है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और हार्ट फेल हो गया है, एंजियोग्राफी करवा दी है, बाईपास सर्जरी जैसी समस्या आ गई है, ये सारी चीजें इसलिए होती क्योंकि हम बाजार का घी खा रहे हैं। और ये जितने भी लोग बाजार का घी खाते हैं, हाथ ऊपर करना, कितने लोग बाजार का घी खाते हो? बाप रे बाप, बहुत बुरी स्थिति है फिर आप लोगों की। मेरे भाई बहनों बुरा मत मानना, आप लोगों के कपड़े तो बहुत शानदार पहन रखे आप लोगों ने, आपके मकान भी जोरदार होंगे जैसे आप लोगों को देख के लग रहा है। एक व्यक्ति का चेहरा देख के उसके पूरे कैरेक्टर का पता चल जाता है। तीसरा, आप लोगों के पास, सबके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भी है। जब गाड़ियां बढ़िया रख सकते हो, कपड़े बढ़िया पहन सकते हो, मकान बढ़िया बना सकते हो, तो भोजन बढ़िया क्यों नहीं कर सकते? एक ड्रेस कम सही महीने की, लेकिन मेरे भाई बहनों कम से कम बच्चों को शुद्ध भोजन करवाओ। और आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में मेरे भाई बहनों जो लोग गौ माता का शुद्ध घी नहीं खाते, वो जल्दी ही हार्ट अटैक जैसे बीमारी के मरीज होने वाले हैं। भगवान करे आपको कभी ऐसी बीमारी नहीं हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूं। देखिए, आप जब बाजार का घी खा रहे हो, वो कैसे बनता है? ऊपर की मलाई निकाल करके वो घी बनाया जाता है। फैट निकाल के घी बनाया जाता है। दूध में से फैट निकाली जाती है। गांव में रहते लोग, उनको पता है, डेयरी वाले दूध खरीदते हैं, उसमें से फैट निकालते, फैट निकालने के बाद फिर दूध को बेच देते हैं। इस फैट से घी बनाया जाता है। और ये क्रीम ऑयल है, ये घी नहीं, ये कच्ची चीज है। जिस प्रकार से माता 7 दिनों तक केवल और केवल मात्र रोटियां बेले और उसको सेके और घर वालों को खिलाए, 8वें दिन सबकी आते जाम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये कच्चा घी नसों में जमना शुरू हो जाता है। फिर नसों में से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और ऐसी परिस्थिति में हार्ट तक ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। डॉक्टर कहते हैं बाईपास करवाना पड़ेगा और फिर बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है। मेरे भाई बहन, शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का ही घी खाना चाहिए। और अगर हम हमारे बच्चों को ये उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं आज की तारीख में, तो हम अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार माता पिता नहीं हैं। शुद्ध भारतीय गौ माता का घी बच्चों को खिलाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे भाई बहन, थोड़ा आगे बढ़े। अगर किसी के सांस फूलती है, अस्थमाटिक समस्या है, संस्कृत में जिसको लक्ष्मणा कहते हैं, हिंदी में कंटकारी कहते हैं, और मारवाड़ी में कहते भूरिंगणी, पसर कटाड़ो, जो धरती पर फैलता है, पत्तों पर कांटे होते हैं,
फूल होते हैं जामुनी कलर के और बैंगन की तरह फल लगते हैं, और मारवाड़ में तो घना ही वेवे। तो मेरे भाई बहनों, शनिवार के दिन उसमें पानी डाल लो, रविवार के दिन उसको उखाड़ लो, और फिर फूल पत्ता पौधा अच्छी तरह से कुट कुटा करके गाय माता के गोमूत्र में उबाल लीजिए और उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। सांस नहीं फूलेगी। किसी के होठ फटते तो नाभि में गोमाता का घी लगाने से होठ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और किसी की आंखें दर्द करती है तो आधा बूंद गोमाता का घी और 1 बूंद शहद, दोनों को अच्छी तरह से मिला करके रात्रि को आंख में काजल की तरह लगाएं। आधा बूंद गोमाता का घी और 1 बूंद शहद, दोनों को अच्छी तरह से मिला करके रात्रि को आंख में काजल की तरह लगाएं और सुबह गोमूत्र से धो लीजिए आंखें। आपकी आंखें बिल्कुल निरोगी हो जाएगी। अगर किसी के सिर दर्द रहता है, 4 काली मिर्च, 5 तुलसी जी के पत्ते, आधा कप गोमूत्र अच्छी तरह से उबाल करके आप ये पीजिए। 1 महीने तक आपका सिर दर्द खत्म होगा। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, समझते हो ना माइग्रेन, सिर बहुत दर्द करता है, फटने जैसा होता है, आधा सिर दर्द करता है, ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों नासिका औषधि है, हमने सामने से मंगवाई थी उन भैया को कह करके, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नाक में डालनी है। ऐसा करके गुनगुने पानी में वो दवाई रख देनी है। फिर जब वो पिघल जाएगी तो सुबह दोपहर शाम नाक में डालनी। इससे माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान का पर्दा फटा हुआ रहता है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोलता है, कान में कोई समस्या है, और इस प्रकार की सर्जरी कभी नहीं करवानी चाहिए, भले ही जिंदगी भर बहरे रह जाओ, क्योंकि ये जो सारी नसें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सारा सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मेरे भाई बहनों, ऐसी स्थिति में फिर हम लोग और किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। एक बार हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक भाई साहब थे, उनको कोई समस्या थी, फिर उन्होंने गौ माता का घी डालना शुरू किया नाक में। तो आप आश्चर्य करोगे मेरे भाई बहनों, 3 महीने बाद उनके कान का पर्दा अपने आप ही रिपेयर हो गया, नाक में गौ माता का घी डालने से। दूसरी बात, जब उनके कान का पर्दा फटा हुआ था तब उनके बाल भी उड़ गए थे, गौ माता का घी नाक में डाला तो उनके बाल भी वापस आ गए। ये चमत्कार है गौ माता का। और तीसरी बात, जब बाल उड़े थे तब सफेद उड़े थे और आए तब काले बाल वापस आए। तो गौ माता इतनी चमत्कारी है, इतनी चमत्कारी है। ये 2 बूंद गौ माता का घी, 2 बूंद गौ माता की नासिका औषधि मेरे भाई बहनों बहुत चमत्कारी है। जिनके बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, पढ़ाई ढंग से कर नहीं पाते, ऐसे बच्चों के भी नाक में नासिका औषधि जरूर प्रयोग करनी चाहिए। थोड़ा ऊपर आए, किसी के बाल ज्यादा झड़ते हो, 2 मुई रूखे सूखे बालों में डैंड्रफ है, खालत है, पालत है, तो गाय माता की छाछ में रीठा पाउडर, सिकेकाई पाउडर, आंवला पाउडर भिगो करके रखें और उससे बाल धो लीजिए। ऐसा लगातार करेंगे तो बाल आपके बिल्कुल सुंदर घने निरोगी हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी की भी समस्या रहती है बहुत सारे लोगों को, जिसको मिर्गी का दौरा आता है वो ये बात जरूर सुने और उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि गौ माता कितनी चमत्कारी, और गौ माता 1 दिन की हो चाहे 17 साल की हो, हमारे लिए कितनी उपयुक्त है। जो लोग गौ माता को निकृष्ट जानवर समझते हैं, उन लोगों की बात समझनी चाहिए। गौ माता ब्याहने के बाद में बछड़ा या बछड़ी कुछ भी जन्मे, उसका सबसे पहला गोबर भी औषधीय गुणों से संपन्न है। पहला गोबर भी फेंकने लायक नहीं होता है। गाय माता ब्याहने के बाद जब पहला गोबर गौ माता देती है तो मेरे भाई बहनों उसको छाया में सुखा करके, चूर्ण बना करके, जब सामने वाले व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आए उस समय उसके नाक में डालिए वो चूर्ण और ऊपर से फूंक मारिए। ऐसा 5 बार करना पड़ेगा। तो 6वीं बार मिर्गी का दौरा भी भगवती गौ माता की कृपा से उस व्यक्ति को नहीं आएगा। इतना चमत्कार है गाय माता के प्रथम गोबर का भी। मेरे भाई बहनों, आगे बढ़े। अगर किसी को पैरालिसिस की समस्या है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो सुबह दोपहर शाम नाक में 3 बार गौ माता का घी जरूर डालें। जो नस चौकअप हो रखी वो नस खुल जाती है। दुनिया में कहीं भी इलाज करवा लो और ये इलाज करके देखो, भगवती गौ माता 6 महीने के भीतर भीतर बराबर उसका इलाज करवा देते। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, अगर घी उपलब्ध नहीं है तो नासिका औषधि जो पीछे काउंटर पर मिल रही है वो भी प्रयोग में ले सकते हैं। नासिका औषधि मिर्गी, पैरालिसिस, सिर दर्द, माइग्रेन, सभी प्रकार के बीमारियों में, स्मरण शक्ति कमजोर है, बच्चों की याददाश्त कमजोर है,
उन सब में काम में ले सकते हैं। जिनके बाल उड़ गए हैं वो लोग भी इसको काम में ले सकते हैं। किसी को कैंसर की समस्या है, वो व्यक्ति हीरे की भस्मी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, 700 से 800 रुपए की आएगी। देखो 1 मिलीग्राम, महंगी आती 1 ग्राम, 100 ग्राम शहद में मिला लीजिए। आप बड़े से बड़े आयुर्वेदिक दुकान पर चले जाओगे तो आपको मिल जाएगी वो। 1 ग्राम हीरे की भस्मी 100 ग्राम शहद में मिला करके आधा आधा चम्मच सुबह शाम उसका सेवन करें। फिर मेरे भाई बहनों 1 घंटे बाद आधा कप गोबर का रस, आधा कप गोमूत्र और 5 बेलपत्र की चटनी बना के खाएं। और शाम के समय 31 श्यामा तुलसी के पत्ते 1 कटोरी गौमाता के दही के साथ खाएं। इतना ही कर लोगे तो कितने भी बड़े MM की गांठ होगी कैंसर की, वो पिघल जाएगी। और इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बहनों, जिसके घर पर देसी गाय और जो गौमाता की महिमा जान जाए वो डॉक्टर और वैद्य घर भला आखिर क्या लेने जाए। अगर किसी को चर्म रोग है तो अजवाइन, नीम के पत्ते गौमूत्र में उबाल करके उससे स्नान कर लीजिए। जिन लोगों को लाल लाल फुंसियां हो जाती, खुजली चलती, इचिंग होती है, वो लोग तो ये करें। अगर किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रखी है तो मेरे भाई बहन एक मटका लेकर के, सोराइसिस बहुत ज्यादा बुरी समस्या है चर्म रोग में, पूरा शरीर सड़ जाता है, तो मटका लेकर के उसमें गाय माता के गोबर के कंडे डाल करके उस मटके को नीचे से छेद करके ऊपर से बंद कर दीजिए, नीचे से बंद कर दीजिए, चारों तरफ गाय माता के गोबर के कंडे रख करके जला दीजिए। मेरे भाई बहनों, जो काला काला पदार्थ मिलेगा नीचे, उसमें थोड़ा गोमूत्र मिला करके प्रभावित स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से देखिए सोराइसिस भी कंट्रोल हो जाता है। और जिनको अलग अलग प्रकार के चर्म रोग है, अलग अलग प्रकार के, मैं 2-3 दिन से सूचना दे रही हूँ, इस प्रकार से जो साबुन गौमाता के है यहाँ पर वो जरूर प्रयोग करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सौंदर्य वर्धक साबुन भी है, सुंदरता भी बढ़ाएंगे। गाय माता का गोबर है, गोमूत्र है, इसमें दूध है, घी है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब मेरे भाई बहनों, ये तो हो गई बीमारी की चर्चा। अब एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। कल हमने कहा था कि गौ माता जन्म जन्म से संतान की दाता भी रही है, गौ माता संतान भी प्रदान करती है। तो जिन के घर में ये समस्या है वो लोग परेशान नहीं हुए। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब जगह दिखा दिया, फिर भी इलाज नहीं हो रहा है। इसमें मेरे भाई बहनों 4-5 काम मुख्य रूप से करने। पहला काम, सुबह उठ करके दोनों पति पत्नी को 7 महीने की गर्भवती गौमाता का गोमूत्र पीना चाहिए। 7 महीने की गर्भवती गौमाता का गोमूत्र पिए। दूसरा काम, बूढ़े बेल का मूत्र शीशी में भर ले और पत्नी सुबह शाम सूंघे। बूढ़े बेल का मूत्र सूंघना है, पीना नहीं है, सूंघना है मात्र। महाभारत के विराट पर्व में रखा है कि बूढ़े बेल का मूत्र सूंघने से बांझ नारी गर्भवती होती है। तीसरा काम, देसी कपास के बीज जमीन में बो दे और जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में इतना उखाड़ो, जड़ों को कैंची से बारीक बारीक काटो और गौ माता के दूध में खीर बना करके उस बहन को दे दो 1.25 महीने तक। अगर किसी स्त्री का बार बार गर्भपात होता है तो उस स्त्री को देसी कपास के जड़ों की खीर खिलाने से उसका गर्भ ठहर जाता है। चौथा काम, हरिवंश पुराण करके किताब आती, दोनों पति पत्नी पढ़े। और 5वां काम, श्रद्धा से गौ माता की सेवा करे। ऐसा करने से मेरे भाई बहनों दोनों पति पत्नी संतान प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि समय के अभाव से मैंने मात्र 5 मिनट में बताया, पूरी एक किताब है उस पर। और कल हमारे पास भगवान की कृपा से किताब अगर पहुंच जाती है तो उसमें सारे उपाय विस्तार से लिखे हुए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर में पहले 4 बेटियां है और बेटा चाहिए, देखो बेटियां होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, हमने पहले भी बताया। लेकिन कुछ लोगों की सोच इतनी अभी तक उन्नत नहीं है, तो बाजार में शिवलिंगी के बीज मिलते हैं। शिवलिंगी के 150 ग्राम बीज लेके आए, 7 हिस्से करे और 7वां हिस्सा ऐसी गौमाता के दूध के साथ दे जिसके नीचे बछड़ा हो। बछड़े वाली गौमाता का दूध पिलाना है उस बहन को जिसको बच्चा चाहिए, पुत्र के रूप में, संतान पुत्र के रूप में चाहिए। और 9 महीने तक बछड़े वाली गौमाता का दूध पीना है और बछड़े सहित गौमाता की परिक्रमा करनी। शिव भोले बाबा को प्रतिदिन जल चढ़ाना।
ऐसा करने से निश्चित रूप से उसको पुत्र होगा। जिसके पहले 4 बेटे हैं और जिसको बेटी चाहिए, वो लोग क्या करें? यही शिवलिंगी के बीज लेने हैं 150-200 ग्राम, 7 हिस्से करने हैं और 7वां हिस्सा ऐसी गौमाता के दूध के साथ देना है जिसके नीचे बछड़ी हो। बछड़ी वाली गौमाता का दूध पीना है और गौ माता की परिक्रमा लगानी है। ऐसा करने से घर में बेटिया का जन्म होता है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अभाव, समय की मर्यादा और हमारा मन नहीं मान रहा था कि हम इतने दूर जाए और आप सब लोगों को गौ महिमा से वंचित रखें। तो हमने ये 2-3 दिन का सत्र रखा है। तो आज तो हमने आपको बीमारियों के बारे में चर्चा की है। मेरे भाई बहनों, कल हम लोग सगाई के बारे में चर्चा करेंगे। जिनके घर पर बेटे है, बेटी है और जिनकी सगाई नहीं हो रही और सगाई में समस्या आ रही है, वो लोग कल अवश्य सुनिएगा। और साथ ही साथ विवाह किस प्रकार से संपन्न करवाना चाहिए, वो भी हम कल चर्चा करेंगे कि विवाह में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। दोपहर के समय प्रतिदिन 10 से 2 बजे तक कथा होती है। आप सब लोग उसका जरूर लाभ लीजिए। अब मात्र कथा के 3 दिन बचे हैं और आपके आयोजन के लिए 1 ही दिन बचा हुआ है। तो कोई भी वंचित नहीं रहे।